Morning everyone. I hope you all are good and welcome back in our YouTube channel. So today we are going to discuss about the nature of marketing research. In the previous video lecture we have already discussed about the concept of marketing research. So our today's topic is nature of marketing research. So now let's see कि आपका marketing research किन किन features से characteristics से deal करता है. The first is the systematic process. If I'm talking about the systematic process, it means as basically marketing research is a systematic process to identify and to solve the problem. ठीक है, आपकी मार्केटिंग के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना एंड देन उनके सॉल्यूशन निकालना, यही मार्केटिंग रिसर्च का बेसिक ऑब्जेक्टिव या आप कह सकते हैं बेसिक फंक्शन है. और बेसिकली सिस्टमैटिक एक्टिविटीज हम इसे क्यों बोलते हैं? जस्ट बिकॉज इट रन्स अकॉर्डिंग टू अ सिस्टम. इसका एक पर्टिकुलर सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग ये रन करता है. जैसे सपोज अगर मेरे को कभी कोई मार्केटिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है, सो एक पर्टिकुलर सिस्टम होगा उस मार्केटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. लाइक सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मार्केटिंग प्रॉब्लम. सबसे पहले हम मार्केटिंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे. देन क्रिएट द रिसर्च डिजाइन. उसके बाद हम रिसर्च के डिजाइन को क्रिएट करेंगे कि आपका रिसर्च का डिजाइन क्या होगा. एंड आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, वी विल कलेक्ट द डेटा थ्रू द प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड्स कि आपको किस तरीके से डेटा कलेक्ट करना है, प्राइमरी मेथड से करना है, सेकेंडरी मेथड से करना है. सो दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेप. एंड आफ्टर दैट प्रोसेसिंग द डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा and finding the conclusions and implementation of data. So it's basically a whole system. ठीक है, जब भी कभी हम मार्केटिंग रिसर्च में सिस्टमैटिक प्रोसेस की बात करते हैं, इट मीन्स दैट कि आपका जो भी मार्केटिंग रिसर्च है एक पर्टिकुलर सिस्टम पे बेस्ड है और इसमें जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं वो सब एक सिस्टमैटिक मैनर में की जाती हैं. जितना भी आपका वर्क होगा वो सब एक सिस्टमैटिक मैनर में होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक प्रोसेस. जस्ट बिकॉज इसका एक पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न है. अगर आपको मार्केटिंग रिसर्च करानी है तो आपको उस पैटर्न से गो थ्रू करना है, तभी आप मार्केटिंग रिसर्च सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करा सकते हैं. ओके, सो ये इसका बेसिक एंड वन ऑफ द फीचर हो गया दैट इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है और अकॉर्डिंग टू द सिस्टम रन करता है. ठीक है, द नेक्स्ट इज दैट कंटिन्यूस इन नेचर. अगर मैं कंटिन्यूस इन नेचर की बात करती हूँ तो बेसिकली मार्केटिंग रिसर्च always having the feature of continuous of nature, just because marketing research is continuous. As long as the firm exists, there is a need for marketing research to overcome the certain problems arise during the existence of the firm. बेसिकली अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि आपकी जो फर्म है, हम ये मान के चलते हैं कि हमारी फर्म क्या करेगी, लॉन्ग टाइम तक मार्केट में सरवाइव करेगी. जब मार्केट में लॉन्ग टाइम तक फर्म की एग्जिस्ट रहने वाली है, जब मार्केट में उसकी एग्जिस्टेंस लॉन्ग टाइम तक रहने वाली है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको मार्केटिंग रिसर्च भी कंटिन्यूस बेसिस पे कंडक्ट करानी होगी, जस्ट बिकॉज टू ओवरकम द वेरियस प्रॉब्लम विच आर फेसिंग बाय द फर्म. ठीक है, सो उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कराने के लिए आपको मार्केटिंग रिसर्च करानी ही पड़ेगी. इसलिए हम इसको बोलते हैं कंटिन्यूस इन नेचर, जस्ट बिकॉज आपका जो फर्म का कंसेप्ट है नेवर एंडेड कंसेप्ट होता है. इसीलिए हम मार्केटिंग रिसर्च का जो कंसेप्ट लेके चलते हैं दैट इज नेवर एंडिंग कंसेप्ट, कि आपकी जो मार्केटिंग रिसर्च है वो खत्म नहीं होने वाली है. जस्ट बिकॉज आपकी फर्म लॉन्ग टर्म तक डील करेगी, इसीलिए आपकी मार्केटिंग रिसर्च भी लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करेगी मार्केट में, और लॉन्ग टाइम तक हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग रिसर्च को कंडक्ट कराते रहेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंटिन्यूस इन नेचर में अगर कोई आपको एग्जाम्पल दूं तो इस तरीके से कि सपोज आपने एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया एंड उसके रिगार्डिंग आपने रिसर्च कराई. ठीक है, उसके बाद आप उसी प्रोडक्ट में कुछ वेरिएशन लाना चाहते हो. ठीक है, बट आप ये जानना चाहते हो कि हम जो भी वेरिएशन लेके आएंगे उसका इम्पैक्ट कस्टमर पे क्या पड़ने वाला है, कस्टमर किस तरीके से हमारे वेरिएशन को अडॉप्ट करेंगे. तो उस वेरिएशन को लाने से पहले आप कस्टमर की टेस्ट, कस्टमर की नीड, कस्टमर की प्रेफरेंस के रिगार्डिंग भी मार्केटिंग रिसर्च कराओगे. उसके बाद ही आप उन वेरिएशंस को उस प्रोडक्ट में लेके आओगे, या जो भी आप उसमें चेंजेस करना चाह रहे हो. लाइक अगर आप कोई चिप्स के रिगार्डिंग बिजनेस कर रहे हो, आप कोई पर्टिकुलर चिप्स में डील कर रहे हो, तो आप पहले सपोज पटाटो के चिप्स सप्लाई कर रहे थे एंड नाउ यू वांट टू सप्लाई द फ्लेवर ऑफ अनियन. ठीक है, या फिर आप किसी और चीज का फ्लेवर लाना चाह रहे हो, बट आप उससे पहले जानना चाह रहे हो कि उस फ्लेवर को आपके जो कस्टमर है वो क्या करेंगे, अडाप्ट करेंगे भी नहीं करेंगे, उनको पसंद आएगा भी नहीं आएगा. तो उस केस के रिगार्डिंग आप क्या करोगे, पहले आप रिसर्च करके देखोगे. ठीक है, अब हो सकता है रिसर्च के लिए आप 2-4 सैंपल भी बना लो उस चिप्स के और आप उसे मार्केट में सर्कुलेट करके देखो कि इस चीज के रिगार्डिंग डिमांड अराइज हो रही है या नहीं हो रही है, एंड आफ्टर दैट आप उसका प्रोडक्शन करोगे. ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मार्केटिंग रिसर्च है इट इज कंटिन्यूस इन नेचर, जस्ट बिकॉज आपकी प्रॉब्लम्स मार्केटिंग की कभी खत्म नहीं होती है एंड उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमारी रिसर्च
रिसर्च भी हमेशा चलती रहती है. नेक्स्ट इज अप्लाइड रिसर्च. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अप्लाइड रिसर्च, इट मीन्स दैट बेसिकली रिसर्च इज कंडक्टेड टू सॉल्व a specific problem of commercial importance, right? Since marketing research is subject to commercial transaction, it is not a basic or fundamental research but an applied research which is used to solve a specific problem. If I'm talking about the applied research, so in a layman language you can understand it as कि like आपकी वो research जो हमने theoretically conduct कराई, ठीक है, और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया. जब कभी भी हम रिसर्च को थियोरेटिकल कंडक्ट कराने के बाद उसके जो भी सॉल्यूशंस आते हैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं टू ओवरकम आवर प्रॉब्लम, तो उसको हम बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च. जस्ट बिकॉज क्यों? बिकॉज आपने जो भी कंक्लूजन्स निकाले, जो भी सॉल्यूशंस निकाले, उन सॉल्यूशंस को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो टू ओवरकम योर प्रॉब्लम, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च. और आपकी मार्केटिंग जो रिसर्च होती है वो फंडामेंटल इन नेचर नहीं होती है, it is purely applied research, just because whatever the solution you are getting from the research process, आप उन सारे solution को apply कर रहे हो to solve your marketing problem, इसीलिए हमने इसको बोला applied research. alright, अप्लाइड रिसर्च की अगर मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो. अप्लाइड रिसर्च इज बेसिकली, अगर मैंने अभी चिप्स का ही आपको एग्जाम्पल लिया था कि आपने चिप्स में नया फ्लेवर लेके आना था और आपको देखना था कि वो फ्लेवर आपके कस्टमर को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है. आपने वेरिएशंस के अकॉर्डिंग आपने रिसर्च करी. रिसर्च के बाद आपको लगा कि हाँ, ये जो चिप्स है इसमें हमने जो फ्लेवर दिया है वो लोगों को पसंद तो आ रहा है बट इट्स लेस स्पाइसी, हमें इसको थोड़ा ज्यादा स्पाइसी बनाना है. तो आप क्या करोगे, जो भी प्रॉब्लम थी, जो कस्टमर इसको प्रेफर नहीं कर रहा था, और उसके बाद जो आपने इसका सॉल्यूशन निकाला कि हमें इसे और ज्यादा स्पाइसी बनाने की जरूरत है, तो आप ने जो सॉल्यूशन निकाला उसको आप अपने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लोगे. प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या है? आप अपने चिप्स में और ज्यादा स्पाइसेस ऐड कर दोगे ताकि आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है कि कस्टमर उसको प्रेफर नहीं कर रहा है, बाद में वो उसको प्रेफर करने लग जाए. सो मैं यहाँ पर यही आपसे कहना चाह रही हूँ कि it's basically purely applied research, because whatever the solution we are getting from the research process, we are implementing those to solve our research problem. ठीक है. नेक्स्ट इज ब्रिज गैप एंड कस्टमर ब्रिजेस कंपनी एंड कस्टमर गैप, कि आपकी जो बेसिकली मार्केटिंग रिसर्च होती है, मार्केटिंग रिसर्च ब्रिजेस द गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, और यू कैन से द कंपनी एंड द कस्टमर. द कंपनी कम्स टू नो मोर अबाउट इट्स कस्टमर, देयर लाइक्स, डिसलाइक्स, टेस्ट, प्रेफरेंसेस एंड बाइंग पैटर्न. ठीक है, कि आपकी जो भी कंपनी होती है और कस्टमर है, उन दोनों के बीच का जो गैप है उसको ब्रिज करने का काम कौन करती है? मार्केटिंग रिसर्च करती है. क्यों, कैसे, ये देखते हैं कि आपकी कस्टमर की जो भी टेस्ट होते हैं, जो भी प्रेफरेंसेस होती हैं, ठीक है, जो भी आपकी उसकी कस्टमर की प्रेफरेंसेस हैं, जो उसकी लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, वो सब आपकी कंपनी को मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू पता चल जाती है कि किस तरीके से कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के साथ डील कर रहा है, कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, या कोई स्पेसिफिक उसकी लाइकिंग या डिसलाइक है हमारी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग. लाइक आप मैकडी जाते हो, ठीक है, या डोमिनोज जाते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक सर्वे फॉर्म दिया जाता है, आपको एक फीडबैक फॉर्म दे दिया जाता है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, एंड यू हैव टू चूज वन ऑप्शन फ्रॉम दैट. तो उसमें बेसिकली वो चीज आपको क्यों की जा रही है? जस्ट बिकॉज टू नो द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ योर बेसिकली कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या चीज पसंद है, क्या पसंद नहीं है, इस चीज के रिगार्डिंग, उस चीज को जानने के रिगार्डिंग कंपनी क्या करती है, आपको बेसिकली इस सर्वे का पार्ट बनाती है, आपके फीडबैक्स लेती है, क्योंकि वो आपकी कंपनी जानना चाहती है कि हम जो भी आपको सप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको कितना वो चीज पसंद आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है हमें उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है. तो उस चीज को जानने के लिए हमें मार्केटिंग रिसर्च कराना पड़ता है. तो बेसिकली मार्केटिंग रिसर्च क्या करती है? इट ब्रिजेस गैप बिटवीन कस्टमर एंड द कंपनी, बिकॉज कंपनी को कनेक्ट करने के लिए कस्टमर से मार्केटिंग रिसर्च बहुत जरूरी है. अगर मार्केटिंग रिसर्च नहीं कंडक्ट कराई जाएगी तो कस्टमर की रिगार्डिंग जो भी उसकी टेस्ट है, प्रेफरेंसेज है, उसके बारे में कंपनी कभी नहीं जान सकती. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर कस्टमर. ठीक है, और कस्टमर को जानने के लिए मार्केटिंग रिसर्च का होना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट इज कंपनी ऑब्जेक्टिव्स. कंपनी ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करती हूँ तो ड्यू टू मार्केटिंग रिसर्च द कंपनी इज अ पोजीशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव
Marketing research enable a firm to solve marketing problem. The resolving of marketing problem enables the company to achieve its objective. Okay, कि आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है. आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव, अगर किसी भी मैं फर्म का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव लेके चलती हूँ, तो प्रॉफिट मेकिंग सभी का, ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक मोटो, एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है. तो हाउ डू यू अर्न प्रॉफिट, कैसे कर सकते हो आप? जब तक आप अपने मार्केट में गुड्स को सोल्ड नहीं करोगे, सर्विसेज आपकी सोल्ड नहीं होंगी, तब तक आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते. तो आपको अगर अपनी फर्म के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपके जो प्रोडक्ट है या सर्विस है जिसमें भी आप डील कर रहे हैं, वो चीज मार्केट में सेल होनी चाहिए. और सेल करने के लिए आपको जरूरी है कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस का पता होना, क्योंकि जब आप उनके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट डिलीवर करोगे तभी सेल हो पाएगी. और वो आपको टेस्ट प्रेफरेंसेस, उनकी लाइक्स डिसलाइक किसकी हेल्प से पता चलती है? इसलिए आपको पता चलती है मार्केटिंग रिसर्च की हेल्प से. सो बेसिकली जो आपका मार्केटिंग रिसर्च है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. और यू कैन से कि इसका एक नेचर है या करेक्टरिस्टिक्स है जो बेसिकली अल्टीमेटली जो वो क्या करता है, जो कंपनी है उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है उनको डील करने की कोशिश करता है. ठीक है, सो ये हो गया आपका कंपनी ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग. नेक्स्ट, मार्केटिंग मिक्स डिसीजन. मार्केटिंग मिक्स डिसीजन की अगर मैं बात करती हूँ, तो marketing mix research provide necessary information to arrive at appropriate solution to marketing problem, right? Effective marketing mix like packaging, pricing, promotion, distribution enables the firm to achieve marketing objectives. यानी marketing mix के regarding जितने भी decision है, like product की packaging किस तरह की होनी चाहिए, customer किस तरह की packaging से attract होगा, promotion measures क्या होंगे हमारे, pricing किस तरीके से की जाएगी, ये सारी decisions आपके जितने भी marketing mix के decisions है वो सब आपके मार्केटिंग रिसर्च की हेल्प से ही लिए जाते हैं. कि कस्टमर, पहले हम मार्केटिंग रिसर्च की हेल्प से ये जानने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर को किस तरह की चीजें पसंद आएंगी, हम कस्टमर को किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं. पैकेजिंग जो है बेसिकली आपका एक बहुत ही अट्रैक्टिव रोल प्ले करती है किसी भी प्रोडक्ट की सेल में. ठीक है, आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए पैकेजिंग बहुत जरूरी है. उसके अलावा जितने भी आपके प्रमोशन मेजर्स हैं, आप पर्सनल सेलिंग कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, तो वो सारी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं. तो मार्केटिंग मिक्स के डिसीजंस भी हम मार्केटिंग रिसर्च के अकॉर्डिंग ही लेते हैं कि हमें किस तरह के मार्केटिंग मिक्स यूज करना है. नेक्स्ट इज वाइड स्कोप. वाइड स्कोप की अगर मैं बात करती हूँ, तो वाइड स्कोप बेसिकली किस चीज से डील करता है कि आपका जो मार्केटिंग रिसर्च है उसका स्कोप बहुत ज्यादा वाइड है. कैसे वाइड है? सी, अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी तरीके की रिसर्च कंडक्ट कराई जाती है, उन रिसर्च को इम्प्लीमेंट कराना बहुत ज़रूरी होता है. और उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम क्या बोलते हैं, वो रिसर्च जो आपकी इम्प्लीमेंट करा दी गई वो अप्लाइड रिसर्च कहलाती है. ठीक है, तो आपका जब भी आपको मार्केटिंग रिसर्च करनी है, तो मार्केटिंग रिसर्च में जो रिसर्च की जो प्रोसेस है उसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वाइड है. यानी कि आपको बहुत सारे पैटर्न्स, बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स सबका यूज़ करना पड़ेगा अपनी मार्केटिंग रिसर्च को कंडक्ट कराने के लिए. और जो इसका एरिया होगा वो भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑब्वियसली बात है इसका स्कोप भी अपने आप में बहुत वाइड होता है. सो हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च का एक नेचर ये भी होता है वाइड स्कोप. So these all are the nature of marketing research. I hope आप लोग को समझ में आया होगा. In case if you have any doubt regarding the marketing research, you can ask me anytime. Thank you. Have a good day.